बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज जो हमारे पास असाइनमेंट है CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट, इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको चेंजिंग करनी है और कहाँ पे आप अपनी चेंजिंग करके असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो कॉपी पेस्ट ना आए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो न्यू वीडियो है ना मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम असाइनमेंट अपनी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए असाइनमेंट है CS 201 प्रैक्टिकल 2। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 31 दिसंबर है और आपको पता है कि ये आपने div C++ में बनानी है। और जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि 2 डायमेंशनल अरे जो है उसका आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा और फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है और फंक्शन में कैसे अरे को अरे पैरामीटर को हमने पास करना है, उस ये ऑब्जेक्टिव है इसका। और उसके बाद हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट एंड फॉर लूप। इफ स्टेटमेंट जो है वो कैसे यूज करनी है और फॉर लूप के लिए फॉर लूप कैसे यूज करनी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे हम अरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जरूर, कोडिंग को ओपन करके उसके अंदर से मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो जो है वो मेरी पसंद आई है या नहीं। तो काइंडली लाइक कर दिया करें, उससे मेरा हौसला वो कहते हैं हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये आप कर दिया करें। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उन्होंने यही कहा है कि हमने आपको एक मैट्रिक जो है वो डाटा दिया और सोर्स डाटा भी दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपने जो डाटा है वो प्रिंट करना है और बिल जो है वो आपने शो करवाना है, स्लेबल बिल। ठीक है, तो ये हिंट भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये देखें, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपकी वीडियो आईडी है जो वो मेन्यू के टॉप पे जो डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर आप 1 प्रेस करें तो आपके पास बिल स्लेबल और बिल स्लेबल 1 और स्लेबल 2 जो है वो शो हो, और अगर आप 2 प्रेस करें तो 3 जो स्लेबल है बिल वो शो हो। ठीक है, और ये हमें सोर्स डाटा उन्होंने दिया है 2 डायमेंशनल अरे टू स्टोर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमने सोर्स डाटा लेना है और इसके अलावा अपने पास से कोई भी नहीं देना। ठीक है, अगर तो हमने अपने पास से दिया तो उसके हमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और ये देखें इंस्ट्रक्शन तो उन्होंने दी हुई है कि ये यूज गिवन सोर्स डाटा। ये देखें वही बात करें कि अगर आपने ये सोर्स डाटा है वो यूज ना किया तो कोई आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए कर लिए जाएंगे। और फंक्शन कैलकुलेट डिस्प्ले कॉस्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि आपने जो फंक्शन नेम है वो ये वाले रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई फंक्शन नेम नहीं रखने। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन बन रहे थे, उनके आपने नेम यही रखने हैं। ये मैं आपको बता दूंगी, नेम आपने ये वाले इस फंक्शंस के जो है वो चेंज नहीं करने। ठीक है, तो जो आउटपुट हमारे पास आएगी, ये देखिए अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट है वो शो हो जाएगी, और 2 प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट शो हो जाएगी। ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये सेम मैंने वही जो है आउटपुट मेरी वाली वही सेम आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमने कोई दूसरी की प्रेस करेंगे तो इस तरह की आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कोड की तरफ जाते हैं, वहां पे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कैसे हमने इसको हल करना है। ठीक है, हमने 3 फंक्शन बनाने हैं। जो पहला फंक्शन है उसके अंदर ये शो हो रही है फॉर लूप के जरिए। ठीक है, फॉर लूप हमने यूज करनी है अरे को डिस्प्ले करने के लिए। जो ऑलवेज अरे को हम डिस्प्ले करेंगे वो फॉर लूप के जरिए करेंगे। ये फंक्शन है, इसके अंदर जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं वो ये देखें, यहाँ से अरे पैरामीटर जो है वो पास हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप इसके साथ कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट के जरिए आप उनको बता सकते हैं कि फंक्शन पास द अरे पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे जो है अरे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रही है, तो वो हम लूप के साथ ही डिस्प्ले कराएंगे। विदाउट लूप हम अरे को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, तीनों फंक्शन में सेम काम हो रहा है। ठीक है, और भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों फंक्शन में सेम काम हो रहा है। हमने अरे को पहले अरे के अंदर वर्किंग की। ठीक है, ये वाली अरे के वर्किंग करने के बाद हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। और सेम जो इनके अंदर एलिमेंट पास हो रहे हैं अरे के वो ये सेम होंगे। ठीक है, और
इसके बाद जो आप चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर, वो देखिए ये मैंने एक्स लिया है ना, आई जो है हमारे पास जो रो है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है, और जो कॉलम है हमारे पास वो जी है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई जे भी ले सकते हैं, एक्स की जगह पे आप आई रख सकते हैं, ठीक है, और जो वाई होगा वो जे होगा, लेकिन आप यहाँ पे आई रख सकते हैं एक्स की जगह पे, और ए भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ए बी भी रख सकते हैं, एक्स वाई भी रख सकते हैं, जे आई जे भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 फंक्शन है मैंने बनाया है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर भी सेम वही काम है, बस चेंजिंग तो की है मैंने, यहाँ पे किया है बिल फॉर द स्लेबल 2, ठीक है। यहाँ पे टू स्लेबल है और यहाँ पे 3 स्लेब है, ठीक है। और ये देखे यहाँ पे सॉरी वो 1 था, ये 3 स्लेब है, और ये 3 फंक्शन हमारे पास बने हुए हैं। 3 फंक्शन बना लिए हमने मेन से पहले। मेन के बाद आपको पता है कि हम उसको कॉल करते हैं फंक्शंस को, तभी वो फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं। तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल लिए है हमने, रो और कॉलम, उसको हमने 2 डिमेंशनल अरे जो है इनिशियलाइज करवाने के लिए लिया है, और 2 डिमेंशनल अरे को हमने यहाँ पे शो करवाया, उसके अंदर वही सोर्स डाटा लिया है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो एक वेरिएबल लिए है, ये देखें, डाटा और चॉइस। और ये जो है अगर तो ये देखे चॉइस हमारे पास 1 होगी, तो ये मैंने चॉइस लिया, चॉइस 1 होगी तो मेरे पास जो है ये वाले 2 फंक्शन जो है वो ये कॉल होंगे, ठीक है। स्लेब 1 कॉल होगा और स्लेब 2 कॉल होगा। अगर चॉइस 2 होगी तो स्लेब 3 जो है वो मेरे फंक्शन वो कॉल होगा, और एल्स में जो डाटा होगा वो 0 हो जाएगा और रिटर्न कर देगा 0 को। और ये देखें यहाँ पे आपने एक और चेंजिंग करनी है कि यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है ना माई विजू आईडी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से चेंजिंग कर सके, ये चॉइस का CH लिख लें अकेला, ठीक है, डाटा का D लिख लें अकेला, या DA लिख लें, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये रो जो है आप यहाँ पे कंप्लीट रो लिख सकते हैं, मैंने RW लिखा है, आप रो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ी बहुत चेंज कर लिया और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं अब आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसको रन करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल और रन किया, तो ये देखें ये आउटपुट आ गई है, ठीक है। माई वीयू आईडी इज दिस, आप यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे तो आपको नजर आएगा। एंटर योर चॉइस, प्रेस करते हैं हम 1, ठीक है, प्रेस 1 करते हैं तो एंटर करते हैं। ये देखें ये हमारे पास आउटपुट शो हो गई है, ये 2 स्लेब और 1 स्लेब की आउटपुट जो है वो शो हो गई। अगर हम इसी पे 2 प्रेस करते हैं तो और एंटर करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्लेब 3 की स्लैब 3 के जो है वो बिल शो हो जाएंगे। और अगर हम कोई दूसरी की है, ये देखें अब वो सेम आउटपुट है जो क्वेश्चन में आ रही है। तो अगर हम एग्जिट कर देते हैं, करना चाहते हैं कोई दूसरी की के साथ, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्रिंट कर देते हैं, तो ये देखें वही से ये वाली, ठीक है, जो आउटपुट है वो आ रही है। तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जी असाइनमेंट आपकी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।